तो गाइज आज के इस वीडियो में टॉप 50 जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल की किसी भी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मेरा पहला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग पेय पदार्थों में किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध कितने दिनों तक चला था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 दिनों तक। भारत में युद्ध हमारा 18 दिनों तक चला। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त का लाल रंग क्यों होता है? रक्त का लाल रंग क्यों होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1950 को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1969 में। 1969 में ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गूगल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंटेन व्यू। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चाणक्य। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा चाणक्य। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 मई को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेल इंजन किस ऊर्जा से चलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत या डीजल। विद्युत या डीजल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नील नदी किस दिशा में बहती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1932 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वरुण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा वरुण। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेहम बेल। ग्रेहम बेल ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, श्रीमद्भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? इसका सही जवाब
जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाभारत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है दूध में कौन सा तत्व अधिक होता है। दूध में कौन सा तत्व अधिक होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत में केंद्रीय शासित प्रदेश कितने हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोहा किस अयस्क से प्राप्त होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमेटाइट। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न हमारा है भारत का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तलवंडी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न है आकाश गंगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल्की वाई। ऑप्शन नंबर ए मिल्की वाई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भाषा दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहाँ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पुल हमारा चीन में है। अगला प्रश्न हमारा है ब्लूटूथ तकनीक किस देश में विकसित हुई थी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वीडन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा स्वीडन। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवधी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्रकारिता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेनरी ड्यूनेट ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है तंबाकू में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकोटीन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा निकोटीन। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न हमारा है किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 दिसंबर को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 23 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न हमारा विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है गगनयान मिशन किससे संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव अंतरिक्ष उड़ान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है नालंदा का विनाश किसने किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न हमारा है
पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H2O। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा H2O। चलिए अगला प्रश्न हमारा है इंडियन ओशन का हिंदी नाम क्या है? इंडियन ओशन का हिंदी नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 अक्टूबर को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन सिटी। वाशिंगटन सिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कोयला किससे बनता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म पौधा। जीवाश्म पौधा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा महिला सशक्तिकरण का प्रतीक रंग कौन सा माना गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलाबी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा गुलाबी। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है रेलवे में लाल झंडी का मतलब? रेलवे में लाल झंडी का मतलब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चलो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा चलो। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है रेलवे में हरा सिंगल का मतलब? रेलवे में हरा सिंगल का मतलब क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रास्ता साफ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा रास्ता साफ। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है रेलवे में पीला सिंगल का मतलब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तैयार हो जाओ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा तैयार हो जाओ। तो दोस्तों इस वीडियो में टॉप 50 जीके प्रश्न हम लेकर आए थे जो आपको बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किए हैं। तो दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।